आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कार्य है जिस प्रकार से डॉक्टर का संबंध अस्पताल के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है वकील का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे भाई तो डॉक्टर जो होते हैं वो आपके अस्पताल में रहते हैं, उसी प्रकार से वकील जो होते हैं वो आपके कोर्ट में रहते हैं। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका कोर्ट भरा जाएगा। कोर्ट ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। जिस प्रकार से 27 का संबंध 125 के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 343 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 27 से आपका 125 किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे भाई तो 27 आपका क्या होता है, 27 जो होता है ये आपका 3 के पावर 3 होता है और 125 जो होता है ये आपका 5 के पावर 3 होता है। ध्यान से देखिएगा तो 3 के पावर 3 है तो अगला जो है वो 5 के पावर 3 है, यानी कि यहाँ पर जो है वो आपका +2 कर दिया गया है। वही से हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका 343 है। 343 क्या होता है तो ये आपका 7 के पावर 3 होता है। यहाँ पर देखिए +2 है तो यहाँ पर भी हम लोग +2 करेंगे। 7 + 2 जो है वो आपका 9 होता है, यानी कि अगला जो है वो आपका 9 के पावर 3 बनेगा। 9 के पावर 3 आपका 729 होता है। 729 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 729 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका 2 है और 2 के आगे 6 है। देखिएगा अगर हम लोग 2 + 4 कर देते हैं तो आपका 6 बनता है। आगे देखिएगा तो 6 से आपका 12, यहाँ पर आपका +6 है और आगे क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा अंतर को तो +4 का है +6 का है। 4 + 2 करने पर 6 बनता है, उसी प्रकार से 6 + 2 करने पर आपका 8 बनेगा। यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका +8 का बनेगा। 12 + 8 आपका 20 हो जाएगा और 20 से आगे देखिए आपका 30 है, यहाँ पर +10 का अंतर बनता है। 8 + 2 करने पर आपका 10 बनेगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 20 भरा जाएगा। 20 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कार्य निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर युग्म आएगा। मेरे भाई ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है।
इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका जीडी दिया गया है, जीडी के आगे देखिएगा तो आपका आईएफ दिया गया है, आईएफ के आगे देखिएगा तो आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका एसपी दिया गया है, एसपी के आगे आपका एएक्स दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो जी से आपका आई है, यहाँ पर +2 है और डी से आपका एफ है, यहाँ पर भी आपका +2 है। आगे देखिएगा तो एस से आपका जो है ओ ए है, यहाँ पर +8 है। आगे देखिए पी से आपका एक्स है, यहाँ पर भी आपका +8 है। यहाँ पर देखिए +2 है और यहाँ पर +8 है, यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका +4 का बनेगा और इससे अगला अंतर जो है वो आपका +6 का होना चाहिए। 2 का अंतर बनेगा, 2 + 2 4, 4 + 2 6 और 6 + 2 आपका 8। जब हम लोग i +4 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, i +4 आपका m होता है और m +6 करने पर आपका s बनेगा। आगे आपका s दिया गया है। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा जब हम लोग a +4 करेंगे तो कौन सा अक्षर बनेगा, a +4 जो है वो आपका j बनता है और आगे देखिएगा यहाँ पर +4 का अंतर बनेगा और j+ जब हम लोग 6 करेंगे तो j+6 आपका p होता है, p आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका m और j भरा जाएगा। m और j ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर मेरे भाई m और j आपका भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहे हैं निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है और ये जो समीकरण है ये आपका गलत दिया हुआ है। इस वाले समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग समीकरण को ध्यान से देखिएगा तो पहले आपका 8 गुना 4/3 दिया गया है, फिर +9 -5 दिया गया है। अगर दोस्तों इस वाले समीकरण में 4 की जगह पे 3 को रखते हैं और 3 के जगह पे 4 को रखकर इस वाले समीकरण को हल करके देखते हैं तो देखिए पहले आपका 8 गुना कितना है, 4/3 है। 4 के जगह पे 3 को रखना है और 3 के जगह पे 4 को, यानी कि आपका 3/4 बनेगा। प्लस करेंगे हम लोग 9, माइनस करेंगे 5। यहाँ पर देखिए 4 से जब 8 को काटेंगे तो 2 से कटेगा और 2 गुना 3 आपका 6 बनेगा। 6 प्लस करेंगे हम लोग 9, माइनस करेंगे 5। 6 + 9 कितना होता है, तो आपका 15 होता है। 15 - 5 करने पर आपका 10 बनता है। 10 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले समीकरण को सही बनाने के लिए 4 और 3 को आपस में बदलना होगा। 4 और 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है उस बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंधों को सर्वोत्तम तरीके से निरूपित करता है। मेरे भाई ये जो प्रश्न है ये आपका बेन आरेख, बेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। यमुना नदी और नर्मदा का किस प्रकार से बेन आरेख, बेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा यमुना नदी और नर्मदा में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यमुना और नर्मदा ये दोनों आपके अलग अलग नदी है, यानी कि नदी के अंदर यमुना और नर्मदा दोनों हो जाएगा। यानी कि पहले हम लोग नदी के लिए एक गोला बना लेंगे और नदी के अंदर यमुना और नर्मदा दोनों हो जाएगा, लेकिन दोनों अलग अलग नदी यानी कि दोनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। इस प्रकार का बेन आरेख, बेन डायग्राम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। ये जो प्रश्न है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी जाकर इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग एग्जाम में आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। तो मेरे भाई सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट करके बतलाइएगा 10 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। मेरे भाई जब भी आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कार्य सभी कलम पेंसिल है। सभी कलम क्या है? पेंसिल है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा? सभी कलम पेंसिल दिया गया है यानी कि पेंसिल के अंदर जो है वो आपका कलम हो जाएगा यानी कि ये जो आरेख है आपका पेंसिल के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर पेंसिल भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको जो है वो कोई दिक्कत ना हो। और पेंसिल के अंदर जो है वो आपका कलम हो जाएगा यानी कि ये जो आरेख है ये आपका कलम के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर कलम भी लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है सभी पेंसिल लाल है। सभी पेंसिल क्या है? लाल है यानी कि लाल के अंदर जो है वो आपका पेंसिल हो जाएगा यानी कि ये जो आरेख है ये आपका लाल के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर लाल भी लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कह रहा है कोई कलम नीला नहीं है। कोई कलम क्या है? नीला नहीं है यानी कि नीला जो है ये दोनों शब्द से अलग दिया गया है यानी कि ये जो आरेख है आपका नीला के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर नीला भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कोई पेंसिल लाल नहीं है। ध्यान से देखिएगा तो पेंसिल के लिए आरेख आपका जो है वो यहाँ पर दिया गया है और लाल के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। लाल के अंदर ही आपका पेंसिल दिया गया है यानी कि कुछ पेंसिल जो है वो आपके लाल हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है यानी कि ये निष्कर्ष आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा कुछ पेंसिल कलम है। ध्यान से देखिए तो पेंसिल के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, कलम के लिए आरेख यहाँ पर है। पेंसिल के अंदर कलम दिया गया है यानी कि कुछ पेंसिल आपके कलम हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका सही बनता है। निष्कर्ष 3 को देखिएगा कोई लाल नीला नहीं है। देखिए लाल के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और नीला के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। कोई लाल नीला नहीं है। ये भी निष्कर्ष जो है वो आपका गलत हो जाएगा। देखिए नीले के लिए जो आपका आरेख बनेगा वो आपका इस प्रकार से भी बन सकता है। देखिए कोई कलम क्या है? नीला नहीं है। कोई कलम ही बोल रहा है यानी कि कुछ लाल और पेंसिल जो है वो आपके नीले हो सकते हैं यानी कि नीला के लिए आरेख आपका इस प्रकार से भी हो सकते हैं यानी कि ये भी निष्कर्ष जो है वो आपका गलत बनता है। केवल निष्कर्ष 2 जो है वो आपका सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 को ऑप्शन नंबर ए में सही किया गया है। केवल निष्कर्ष 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कार्य दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह आ सकती है। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे भाई तो बीच वाले संख्या को देखिए 40, 500 और क्वेश्चन मार्क, ये दोनों संख्या बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है। यानी कि ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर 8 और 6 से 40 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 21 और 25 से 500 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 14 और 7 से हमारा
कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर सबसे पहले हम लोग ये दोनों संख्या को आपस में गुना कर लेते हैं, 6 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 48 हो जाएगा। और दूसरा संख्या कितना है, तो 8 है। तीसरा संख्या कितना है, तो 8 है। -8 करेंगे तो 48 - 8 करने पर 40 बनता है। 40 आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, पहले ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 21 गुना 25 जो है वो आपका 525 होता है। तीसरा संख्या 25 है तो -25 करेंगे, 525 - 25 जो है वो आपका 500 बनता है। 500 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे, पहले ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 14 गुना 7 जो है वो आपका 98 होता है। और 98 माइनस करेंगे, तीसरा संख्या 7 है तो -7, 98 - 7 आपका 91 बनेगा। 91 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 91 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कार्य 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है। उस असामान्य शब्द का चयन करें। गाजर, आलू, मूली और पालक, ये चारों शब्द में सबसे अलग शब्द कौन सा दिया गया है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो गाजर, आलू और मूली ये आपके जो है वो मिट्टी के नीचे उगते हैं, जबकि पालक ये आपका मिट्टी के ऊपर उगता है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन डी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। ये जो प्रश्न है ये भी आपका एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आप लोगों को कार्य है, जिस प्रकार से BF(x) का संबंध PTL के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है UHE का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले जो है वो आपका BF(x) दिया गया है और इससे क्या लिखा हुआ है, इससे आपका जो है वो PTL दिया गया है। अगर हम लोग पहले सिंगल अक्षर को देखते हैं तो B से आपका P है, यहाँ पर +14 कर दिया गया है। आगे देखिएगा F से आपका T है +14 है। आगे देखिए X से आपका L है +14 है। वही से हम लोग आगे करेंगे, आगे जो है वो आपका UHE दिया गया है, इसके भी सभी अक्षर में हम लोग +14 +14 +14 करेंगे। देखिएगा U +14 करने पर आपका कौन सा अक्षर बनेगा, तो आपका I बनेगा। आप लोग जरूर याद रखिएगा ABCD में टोटल 26 अक्षर होते हैं। 26 के बाद आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि U +14 करने पर आपका I बनेगा। आगे देखिएगा H है, H +14 करेंगे तो आपका V बनेगा। आगे देखिएगा E है, E +14 करने पर जो है वो आपका S बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका जो है वो IVS दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा IVS दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। आशा करता हूँ मेरे भाई कि आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ